हाय एवरीवन, विवेक गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। मैं विवेक सिंह। और देखो, कहते हैं कि जब भी कोई बंदा पावर में हो उसके ऊपर अटैक करना जरूरी है। जो बंदा पावर में ना हो उसके ऊपर अटैक करने का कोई मतलब नहीं होता है। अगर एक बंदा पावर में है उसके ऊपर अगर आप अटैक करते हैं तो आपका नाम होता है। अगर एक बंदा पावर में नहीं है उसके ऊपर अगर आप अटैक करते हैं तो आपका नाम नहीं होता। रिक्शे वाले के ऊपर अटैक करने का क्या मतलब है? आप प्राइम मिनिस्टर के ऊपर अटैक कर रहे हैं तो अच्छी चीज़ है। और अगर हम यही बात करते हैं तो इसको हम पॉलिटिकल साइंस में रेडिकुलस एक्टिविटी कहते हैं। इस रेडिकुलस एक्टिविटी में क्या होता है कि एक लीडर दूसरे लीडर के ऊपर छीटाकशी करता है। ऐसा छीटाकशी क्यों करता है कि ताकि दूसरों दोनों का नाम हो। लेकिन इसमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बन जाती है कि इस छीटाकशी में से बातों को निकाल लेना। बातों को क्यों निकाल लेना? क्योंकि उससे हमें रियल पिक्चर पता चलती है, ठीक है ना। तो इसी सीरीज में ट्विटर पे एक कांग्रेस लीडर्स ने राहुल गांधी का एक वीडियो पोस्ट किया। उस वीडियो में फैब्रिकेटेड फेक स्ट्रॉन्ग मैन की इमेज बताई गई, किसको? प्राइम मिनिस्टर को। और बताया गया कि यही इंडिया के वीकनेस का सबसे बड़ा कारण है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, जैसा कि उस वीडियो का नाम है चाइना स्ट्रेटेजिक गेम प्लान। अब यहाँ पे राहुल गांधी ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई चाइना का स्ट्रेटेजिक और टैक्टिकल गेम प्लान क्या है। उनका ये कहना है कि ये बॉर्डर इशू नहीं है और चाइना आज हमारी टेरिटरी में बैठा हुआ है। चाइना कोई भी काम करता है तो बिना सोचे और बिना स्ट्रैटेजिकली नहीं करता है। और चाइना ने पूरे वर्ल्ड को अपने माइंड में मैप कर रखा है। और शायद उसका एक एग्जांपल बेल्ट रोड इनिशिएटिव है। चाहे साउथ चाइना सी का एग्जांपल ले लो, चाहे ग्वादार पोर्ट पाकिस्तान का एग्जांपल लो। तो ये बात तो सही है कि अगर हम एक बात करते हैं तो आज पूरी दुनिया में इकोनॉमिक ग्रेविटी की शिफ्टिंग हो रही है। उस इकोनॉमिक ग्रेविटी की शिफ्टिंग को चाइना ने कहीं ना कहीं तो अपने मैप में, अपने माइंड में मैप तो किया ही है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब यहाँ की जो लाइन है, दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, फॉर मी, फॉर एवरीवन। सो व्हेन वी आर थिंकिंग अबाउट द चाइनीज, you have to very understand that is the level at which they are thinking। कि मतलब कि चाइना अगर इतना काम कर रहा है, बेल्ट रोड इनिशिएटिव का काम कर रहा है, साउथ चाइना सी पे काम कर रहा है, ग्वादार पोर्ट पे काम कर रहा है, ईरान पे काम कर रहा है, तो उसकी लेवल ऑफ थिंकिंग क्या है और हमारी लेवल ऑफ थिंकिंग क्या है? ये बात तो सही बात है भाई। अब इस बात पे मुझे भी सोचना पड़ गया, लेकिन अब इसका आंसर मैं अपने हिसाब से देता हूँ क्योंकि आंसर देना काम हमारा। तो अगर हम आंसर देते हैं तो आंसर ये हो सकता है कि भाई देखो, इंडिया शुरू से ही सॉफ्ट पावर कंट्री रही है। तो हमारी वे ऑफ थिंकिंग जो है वो डिसेप्सिव पॉलिसी वाली नहीं है। चाइना की हमेशा से डिसेप्सिव पॉलिसी वाली रही है कि छुप छुप के किसी के घर में घुसना और उसके एरिया को एक्वायर करना। जैसा कि एग्जांपल, चाहे आप गलवान का मैटर देख लें, चाहे पेंगोंग लेक का एग्जांपल देख लें, चाहे वो हमारे 20 जवान जो शहीद हुए उसका एग्जांपल देख लें। आज तक जो है हम बोल नहीं रहे थे, हम बोलना स्टार्ट किए। लेकिन ये भी क्वेश्चन मार्क आता है कि अभी ही क्यों हुआ, जब हम इकोनॉमी के फ्रंट पे लड़ रहे हैं, फॉरेन रिलेशन में हम लड़ रहे हैं, फॉरेन रिलेशन में हमारे पड़ोसी हमारे साथ नहीं हैं, ठीक है ना। चाहे वो नेपाल का एग्जांपल ले, चाहे बांग्लादेश का एग्जांपल ले, चाहे हम श्रीलंका का एग्जांपल ले, पाकिस्तान को तो हम अगर बगल ही रखते हैं, वो हमारे साथ कभी नहीं रहता है। तो ये बड़ा ही क्वेश्चन मार्क है। वो कहते हैं कि राहुल गांधी कहते हैं दे आर डिस्टर्ब आवर हाईवे, दे वांट टू मेक आवर हाईवे, वो हमारे हाईवे को परेशान कर रहे हैं। तो ये जो एग्जाम्पल है बॉर्डर हाईवे को जो हमारे परेशान कर रहे हैं, तो उनका ये कहना है कि ये एक तरीके का साइकोलॉजिकल प्रेशर है। किसके ऊपर? नरेंद्र मोदी के ऊपर। और शायद यही एक वजह है कि अगर प्रेशर ना होता तो नरेंद्र मोदी जो है अपनी दाढ़ी नहीं बढ़ाते। तो एंड दे आर थिंकिंग ऑफ पुटिंग प्रेशर इन वेरी पर्टिकुलर वे, क्योंकि उनको ये पता है कि जो, क्योंकि हमें भी पता है कि भाई या हमें नहीं पता है, मुझे तो नहीं पता है, लेकिन बाकी लोगों को तो ये पता है, ट्विटर से लेके, फेसबुक से लेके, व्हाट्सएप से लेके, कि नरेंद्र मोदी एक इफेक्टिव पॉलिटिशियन है। द चेस्ट साइज ऑफ द नरेंद्र मोदी इज 56 इंच। तो इस वे में वो प्रेशर डाल रहा है। कौन? चाइना। अब देखते हैं कि मोदी जी जो है इसका कैसे जवाब देते हैं। द वरी आई हैव, मतलब वो कहते हैं, राहुल गांधी कहते हैं, द वरी आई हैव इज द चाइनीज आर सिटिंग आवर टेरिटरी टुडे एंड द प्राइम मिनिस्टर हैज सेड पब्लिकली दे आर नॉट। कि भाई चाइना हमारे टेरिटरी में बैठा है लेकिन प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि हमारी टेरिटरी में नहीं बैठा है। अब यहाँ पे देखो भाई, मैं कुछ नहीं कह सकता। सैटेलाइट इमेज कुछ कहती है, लद्दाख में डिफेंस मिनिस्टर विजिट करता है, प्राइम मिनिस्टर भी विजिट करता है,
लेकिन कुछ पिक्चर क्लियर नहीं होती है, ठीक है ना। तो अब इसके ऊपर क्या कहते हैं, बाकी मीडिया में ये आता है कि भाई उनके सैनिक जो है वो चले गए, हाँ हमारे सैनिक भी चले गए, फिर बाद में कुछ दिन बाद ये आ जाता है कि नहीं फिर वो दूसरे एरिया से आ रहे हैं। तो इस पे तो भाई मैं कुछ नहीं कह सकता। और बाकी आप ज़्यादा जानकार हैं, आपके पास गूगल है, ट्विटर है, फेसबुक है, वहाँ पे बहुत सारे विद्वान हैं जो ये बातें बता रहे होंगे, तो उन विद्वानों से आप नॉलेज ले सकते हैं, ठीक है। तो देखो, मैं ओवरऑल कंक्लूड करूं तो ओवरऑल कंक्लूड करने का मेरा बस एक ही पर्पज़ है कि देखो आज बहुत सारा प्रॉब्लम है, क्योंकि इस प्रॉब्लम को सबको गुजरना पड़ेगा, चाहे वो वर्ल्ड की कोई भी कंट्री हो। क्योंकि ये जो है इकोनॉमिक ग्रेविटी की जो पुलिंग है, जो एक दूसरे की तरफ खींचातानी है। चलो वर्ल्ड वॉर हो रहा था उस समय लोग खींचातानी कर रहे थे, लेकिन इस समय केवल कोरोना वॉर हो रहा है। उस कोरोना वॉर में ये सारी इकोनॉमिक शिफ्टिंग हो रही है। अब इस इकोनॉमिक शिफ्टिंग में सबको परेशान होना पड़ेगा, एक गरीब को भी, एक मिडिल क्लास को भी, एक अपर क्लास को भी, एक चाइना को भी, एक रशिया को भी, एक अमेरिका को भी, एक यूरोप को भी, सबको परेशान होगा, एक स्टूडेंट को भी, ठीक है ना। तो एवरीवन इज नाउ इन क्रिटिकल फेज। बस क्वेश्चन मार्क ये है कि आप बस देखिए, समझिए, हेडलाइन उठाइए, उनको नोट करिए, उनके ऊपर अपना व्यू बनाइए, अपना ओपिनियन बनाइए। समझ में आया कि नहीं है? सब क्वेश्चन मार्क करेंगे, क्योंकि जो भी रूलिंग पार्टी में होगा उसे तो क्वेश्चन मार्क करेंगे। आपका भी काम है कि आप क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं। दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन अमेरिकन डेमोक्रेसी एंड इंडियन डेमोक्रेसी। कि आज इंडियन डेमोक्रेसी में हम ये देख रहे हैं कि लोग क्वेश्चन मार्क नहीं कर रहे हैं। नहीं करिए भाई, करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो हमें ये लगेगा कि सारी चीज़ें सही ही हो रही हैं, हमें ये नहीं दिखाई देगा कि सारी चीज़ें सही नहीं हो रही हैं। अगर आपको लगता है कि आत्मनिर्भर भारत है, उसको लेके मैं भी पॉजिटिव हूँ। अगर आत्मनिर्भर भारत नहीं होता तो अभी मैं बैठ के आपको वीडियो नहीं बना रहा था, ठीक है। मैं अभी बैठ के वीडियो नहीं बना रहा था। मैं सबसे बड़ा एग्जाम्पल हूँ आत्मनिर्भर भारत का, कि आज कोचिंग बंद है, क्लासेस बंद हैं, फिर भी मेरी स्टडी क्या है वो चालू है, ठीक है। तो ये भी आत्मनिर्भर भारत का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। तो डोंट कमेंट अपॉन मी, मुझे कमेंट करने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? क्वेश्चन मार्क। अब वो आत्मनिर्भर जो भारत है वो थोड़ा टाइम लेगा, अभी नहीं कि तुरंत आप सोच रहे हैं कि नहीं, जैसे कि 1990 में हमने एलपीजी प्रोसेस को अडॉप्ट किया, तो जब हमने एलपीजी प्रोसेस को अडॉप्ट किया तो इट विल टेक टाइम 10 ईयर्स। 2000 के बाद हमें उसका रिजल्ट दिखाई देना शुरू हो गया। वही चीज़ यहाँ पे भी होगी, ठीक है। कि अगर आज जो है आत्मनिर्भर भारत की बात करेंगे तो 10 साल बाद इसका इफेक्ट दिखाई देगा। ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसे तथास्तु है, ऐसे ऐसे किया, तथास्तु किया, एंड देन द आत्मनिर्भर भारत, आप अपने घर में चीज़ें बनाने लगे, उसको एक्सपोर्ट करने लगे, और बाकी आप इस समय देख ही रहे हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है। तो ये क्रिटिकल फेज है, ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल फेज है। अब इसमें आप मुझे लेफ्टिस्ट बोल दीजिए, आप मुझे राइटिस्ट बोल दीजिए, आप मुझे मिडिल मैन बोल दीजिए, आप मुझे बोल दीजिए कि नहीं आप कांग्रेसी हैं, आप मुझे बोल दीजिए बीजेपी हैं। नहीं भैया, आई एम अ टीचर। और मेरी भी आदत है कि जो बंदा पावर में होता है उसी के ऊपर हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, जो बंदा पावर में नहीं है हम उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क क्यों लगाए? तुम्हारे ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा के हम क्या करेंगे? जो बंदा पावर में होगा हम उसी के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, दिस इज विवेक गुरुजी, बाय बाय।